सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए ज़िंदगी अता फ़रमाई और ये ज़िंदगी अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के हुक्म का मतलब हमारे अंदर एक रूह है जो कि अल्लाह का हुक्म है। जब तक वो हमारे अंदर है हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, सोते हैं, खुश होते हैं, गमगीन होते हैं और सारी चीज़ें हमारे साथ लगी रहती हैं। जब वो चीज़ हमारे अंदर से चली जाती है तो फिर आँख है लेकिन देख नहीं सकते, कान है सुन नहीं सकते, पाँव है चल नहीं सकते और दिल है धड़क नहीं सकता। गम और खुशी ये कोई भी चीज़ उसके ऊपर तारी नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हुक्म यानी कि रूह के ज़रिए से हम लोगों के लिए ज़िंदगी अता फ़रमाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। यहाँ पर हर जानदार का तज़किरा फ़रमाया। इंसान नहीं कहा, मुसलमान नहीं कहा या काफिर नहीं कहा, बल्कि नफ्स कहा। नफ्स इंसान को भी होता है और इसी तरीके से जिन्नात को भी होता है और इसी तरीके से नफस यानी कि सांस लेने वाला, चरिंदे भी सांस लेते हैं, परिंदे भी सांस लेते हैं। हर एतबार से कि जिसके पास ज़िंदगी अल्लाह ने रखी है हर एक को और मौत का मज़ा चखना होगा। 100 साल भी जी लेंगे तो एक दिन मरना ज़रूरी है। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं मरा आज तक वो मरा हो और उसकी कोई ख्वाहिश उसके दिल और दिमाग में बाकी ना रह गई हो। ख्वाहिशों के पूरा करने की जगह जन्नत है। ख्वाहिशों के पूरा करने की जगह जन्नत है। दुनिया ख्वाहिश के पूरे करने की जगह नहीं बल्कि जन्नत बनाने की जगह है। दुनिया जो है आखिरत बनाने की जगह है, नेकियां और आमाल बनाने की जगह है। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। जी मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, दुनिया इतनी छोटी है कि सबसे छोटे जन्नती को दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। आप अंदाज़ा लगाओ दुनिया कितनी छोटी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को ख्वाहिशात को पूरा करने की जगह नहीं बनाई बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को आमाल बनाने की जगह बनाई है। अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश और मेहनत करने की जगह बनाई है। ख्वाहिशात के पूरे होने की जगह वो जन्नत है। दुनिया में जितने लोग दुनिया से रुखसत होते, सब लोग जब दुनिया से रुखसत होते उनके दिमागों में, उनके दिलों में कुछ ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो वो पूरी नहीं हुई रहती। जब आदमी नेक होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मरने के बाद भी कुछ ख्वाहिशें पूरी होती हैं। अगर आदमी बद होता है तो फिर जब वो मर जाता है तो फिर उसकी ख्वाहिशें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी नहीं करते। इसलिए हमें मौत की तैयारी करना और ऐसी ख्वाहिश करने वाले बनना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मरने के बाद भी हमारी ख्वाहिश पूरी हो। ये 1-2 मिसाल मैं बताता हूँ आपको। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की नानी अपने नवासे
हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करती थी, मेरा बेटा सहाबियों जैसे काम करेगा, मेरा बेटा अल्लाह का वली बनेगा, मेरा ये नवासा दीन की खिदमत करने वाला बनेगा, मेरा ये नवासा और जो है उम्मत को जहन्नम से छुटकारा दिलाने वाला बनेगा। ये उनकी नानी की ख्वाहिश थी, अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। जी, एक और बात सुनो। मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा हन्ना, मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा, उन्होंने इरादा करे, ख्वाहिश करे, ओहो हर एक को बच्चे हैं लेकिन मेरे को बच्चे नहीं हैं, अगर मेरे को बच्चा पैदा होता, अगर मेरे को बच्चा पैदा होता मैं अल्लाह के रास्ते में छोड़ती, अगर मेरे को भी कोई औलाद होती और मैं उसे अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए छोड़ती, ख्वाहिश कर दी। लेकिन उन्होंने बच्चे को चाहा था, लेकिन अल्लाह ने उनको क्या दिया? बच्ची दिया, मरियम अलैहिस्सलाम। तो मरियम अलैहिस्सलाम को उन्होंने ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरबियत में दे दिया। अल्लाह ने उनके पेट में ईसा अलैहिस्सलाम जैसा नबी अता फरमाया, जो कि नानी ने ख्वाहिश की थी। किसने ख्वाहिश की थी? नानी ने ख्वाहिश की थी कि जो है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा दीन का काम करना, लेकिन उनका बेटा उनकी बेटी तो नहीं करी, लेकिन बेटी के पेट में जो बच्चा पैदा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम, और वह वक्त के नबी बने और अल्लाह की तरफ से किताब उतरी। मौत की तैयारी ये है, मौत की तैयारी ऐसी है कि मरने वाला आदमी ऐसी ख्वाहिश करना, ऐसी ख्वाहिश करना कि वो मरने के बाद है तो भी क्या हो सके? पूरी हो सके। जी, पूरी हो सके। अब दूर की बात है, ये तो नज़दीक की बात बताते। देखो हमारे करनूल में इलाज डॉक्टर है, हड्डी वाले डॉक्टर है, हमारे करनूल में हड्डी वाले इलाज डॉक्टर हैं। उनके अब्बा बेचारे मरते मरते उनके बेटे से बोले, अपनी बीवी से बोले कि मैं मस्जिद बनाना बोल था गे, मैं बना सका नहीं। क्या बोले थी? मैं मस्जिद बनाना बोल था गे, लेकिन मैं मस्जिद बना सका नहीं। मेरी नीयत थी, मेरी कोशिश थी, ख्वाहिश करी, ख्वाहिश कर को उन्होंने मर गई, ख्वाहिश करो क्या हो गई? उन्होंने मर गई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि डॉक्टर इलियास साहब को ऐसी तौफीक दिया, जो उनके साहबजादे कि उन्होंने पत्तीकोंडा में उनके वालिदैन के नाम पर ऐसी मस्जिद बनाए हैं कि वो पूरे पत्तीकोंडा में ऐसी मस्जिद नहीं है, पूरे पत्तीकोंडा में ऐसी मस्जिद नहीं है। ये मौत की तैयारी है। जी, मौत की तैयारी का मतलब सिर्फ अपनी नमाज खुद पढ़ लेके चले जाना नहीं है, ये तो सिर्फ हुक्म पूरा करना है। मौत की तैयारी तो तब होगी कि जब उम्मत को काम आने वाला काम करना, उम्मत को काम आने वाला काम करना, कोई ऐसी चीज़ की बुनियाद रख कर जाना उसके ज़रिए से कि सदक़ा जारिया और जो सदक़ा खैर वो क़ियामत तक के लिए वो मिलता रहे और जारी हो जाए और सारी हो जाए। सदक़ा जारिया में नेक औलाद है। माशाअल्लाह कि हमारे हाजी साहब मस्तूरात में वक्त लगाए, हमारे घर वाले आज को भी बहुत याद करते, हमारे घर वाले आज को भी बहुत याद करते कि मैं बहुत सारे जमातों में गई, बहुत सारे जगह फिरी, लेकिन उनको जैसी फ़िक्र है मैंने किसी दूसरी औरत में नहीं देखी। और मैं ये समझता हूँ उसी फ़िक्र की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को मदरसे में पढ़ा लिया। जी, उनकी बेटी जो मदरसे में पढ़कर है और उनकी बेटी जो दीन के काम में लगी हुई है, वो उस माँ की फ़िक्र है। अल्लाह उनको भी मौत तक इस्तिक़ामत अता फरमाए। ये जो औलाद है ना, ये औलाद सदक़ा जारिया है। बच्चों को नेक बनाना, बच्चों को दीनदार बनाना, बच्चों को नेक लोगों की सोहबत में रखना और बच्चों को जो है कि दीनदार बनाने की कोशिश करना, ये नेक माँ की तौफीक होती है। और वो हाजी साहब के अहलिया में और वो कोट कोट कर थी, जो एक 40 दिन हमारी अहलिया ने जो उनके साथ वक्त गुजारा और आज तक उनकी नेकी को नहीं भुला पा रही। जी, और आज भी वो आने के लिए बिल्कुल सर हो रहे थे
और जो है कुछ आरिज़ात की वजह से फुल बारिश है इस वक्त में बेतम चले में, अब भी बिजलियों के साथ बारिश है, अभी फ़ोन करे अभी हम कार में से जी। तो इन उज़र की वजह से वो नहीं आ सके, वरना तो वो दोपहर से रोना शुरू कर दी। मैं सुबह को नहीं बोला था उनको, तकरीबन 10 बजे से बोला तो रोना शुरू कर दिए और कुरान पढ़ना शुरू कर दिए। जो बच्चे हैं मदरसे में और उनको कुरान पढ़ाना शुरू कर दिए। सिर्फ एक 10-20 दिन, एक 40 दिन साथ रहने वालों को अगर इतनी मोहब्बत हो जाए किसी से, तो आप अंदाज़ा करो कि जो लोग हमेशा साथ रहने वाले, जिनकी तरबियत में जो लोग पले बड़े, और उनके अंदर कैसी खैर होगी, और वो लोग कितना उनको मिस कर रहे होंगे, वो लोग कितना उनको जो चाह रहे होंगे जी। हमारी खाला वो भी मुझे वक्त लगाने में साथ थे कि उन्होंने इस वक्त में थोड़ा बीमार हैं, उन्होंने थोड़ा माजूर भी हैं इस वक्त में, थोड़ा पैर में जो दर्द आ गया, और वो भी एकदम बोले तो एकदम चीख मारे, अगिम्मा ऐसा हो गया उनको। अब बताओ, खाली थोड़ा वक्त उनके साथ रहने वाले उनको याद करने मिले तो फिर करीबी लोगों को कितना ये एहसास रहेगा, और जिनकी तरबियत में जो औलाद रही है कि उनको कितना ये रहेगा। तो मेरे अजीज़ों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, जो मोहब्बतें हैं वो साथ ले जा सकते हैं, जो नेकियां हैं वो साथ ले जा सकते हैं, और जो सदक़े जारिया है वो छोड़ कर जा सकते हैं, और उसमें से सबसे बेहतरीन चीज़ है वो नेक औलाद है। अब नेक औलाद में माशाअल्लाह उन्होंने बेटी को तो भाई दीन के रास्ते पे लगा दिया, और दीन की खिदमत में हैं, और दीन का काम कर रहे हैं, और जो है और दीन का बहुत बड़ा और ज़िम्मेदारी का काम संभाल भी रहे हैं। अल्लाह ताला उनके लिए और बेहद कबूल फरमाए। अलबत्ता लड़कों में से अब ये बड़े साहबजादे हैं, अब ये दूसरे तीसरे साहबजादे हैं माशाअल्लाह, तो ये लोग भी दीन से लगे हुए ही हैं माशाअल्लाह। अब उनको बिल्कुल इनकार तो नहीं कर सकते कि बिल्कुल दीन से दूर हैं, कि जितना अल्लाह ने उनको तौफीक दिया, और फिर भी नई मामू से नकटा मामू बेहतर और दीन की खिदमत में है। ये उस माँ की दुआ है और उस माँ की तरबियत का असर है। माँ की दुआएं औलाद को लगती हैं और बाप की दुआएं औलाद को लगती हैं। अगर बच्चे माँ बाप से नफ़रत भी करें, लेकिन माँ बाप औलाद से नफ़रत नहीं कर सकते। माँ बाप औलाद से नफ़रत भी करें, उसमें भी मोहब्बत छुपी हुई होती है। उनका नफ़रत करना, उनका गुस्सा करना किसी एक अच्छे काम की वजह से ना था, किसी एक अच्छे काम की वजह से। अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा ये एक बच्चे को मार रहे थे, पीट रहे थे, कि वो बच्चा बोल रहा था, अजी हज़रत अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो, अजी हज़रत मुझे अल्लाह के लिए छोड़ दो। वो बच्चा सबक याद नहीं गया था। हज़रत मारते मारते क्या बोल रहे हैं, मैं भी अल्लाह के लिए ही मार रहा हूँ तेरे को, मैं भी किसके लिए मार रहा हूँ, अल्लाह के लिए ही मार रहा हूँ जी। माँ बाप हमेशा औलाद से नफ़रत नहीं करते, और जो है माँ बाप अगर औलाद के बारे में गुस्सा करें, वो गुस्से में भी औलाद की मोहब्बत, शफ़क़त, उनकी तरबियत, उनकी हिफाजत और उनके लिए भलाई छुपी हुई होती है। और ये चीज़ औलाद को तब मालूम होती है और जब औलाद सर के ऊपर से नहीं रहेगी, और जब माँ बाप नज़रों के सामने नहीं रहेंगे, उस वक्त में औलाद को और उसकी कदर और कीमत मालूम होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ जो दुनिया से जाने वाले लोग हैं उनके लिए है सदक़े जारिया, और वो नेक औलाद है माशाअल्लाह। कि जो भी आदमी दुनिया से रुखसत होता और वो कि कोई चीज़ दुनिया के साथ नहीं ले जाता, कि बेहतरीन कपड़े पहनने वाला कपड़े छोड़ कर जाता, सोना चांदी पहनने वाला उसको छोड़ कर जाता, और इसी तरीके से कि कितनी ज़मीन और जायदाद वो सारी चीज़ों को छोड़ कर जाता, सवाब जो नेकी है उसने कर लिया वो साथ लेकर जाता, वो साथ लेकर जाता। अगर चला भी गया, अगर कोई नेकी साथ लेकर नहीं गया, तो फिर जो चीज़ें छोड़ कर जाता है और वो सदक़े जारिया है, और उसमें से एक है नेक औलाद है, और दूसरा मस्जिद है जो बना दिए, मदरसा है जो जारी कर दिए, कुआं है जो खुदवा दिए, या कोई ऐसी चीज़ जो उनके जाने के बाद भी लगातार वो चीज़ें जारी और सारी रहें और उसका सवाब और उनको मिलता रहे, उनका सवाब उनको मिलता रहे। यहाँ आने के बाद मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि भाई माशाअल्लाह आप तो सब दीन जानने वाले लोग हैं, कि 10वां बल को 20वां बल को
40वां बल्कि इस तरह के रस्म व रिवाज और क्या भी करो न को, शरीयत में ये चीज़ें बिल्कुल नाजायज़ और गुनाह की हैं। और जो है कि ये अमाल से बल्कि बेहतर है अगर आप सब लोग मिलके कि अगर आप के किसी यहाँ के नंदकोटकुर के इलाके में किसी गांव में या शहर में जहाँ भी ज़रूरत हो कि मुख्तसर एक मस्जिद के लिए जगह लेके अगर मस्जिद बना देंगे, अब जैसे उसमें हाजी साहब का भी नाम रहेगा और हाजी साहब की अहलिया के भी नाम रहेगा, अगर ये 3 बच्चे और बच्चियों की तरफ से मिलकर के वालिदैन के नाम पर अगर एक मस्जिद की कोई सबील बन जाए, कोई रास्ता खुल जाए, तो इंशाअल्लाह जब तक वो ज़मीन पर सजदा होता रहेगा, जब तक वो मस्जिद जारी रहेगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए जो है सदक़ा जारिया करेंगे। आदमी कब्र में जाने के बाद भी और उसको ये नेकी पहुँचती रहेगी। जी, कोई एक अच्छा से एक नाम तय करके, अल्लाह चाहे तो हैदराबाद वाले, भटकल वाले के ऊपर से बनाने वाले तो आ जाएंगे, आप लोग मस्जिद बना के बेसमटम करके अगर थोड़ी तैयारी कर लेंगे और ऊपर से वो लोग थोड़ा सा इमदाद करके बना देंगे और बाद में आप लोगों में से कोई उसको कंटिन्यू से चलाना शुरू कर देंगे। नियत तो करो इंशाअल्लाह, ये भी सदक़ा जारिया है। देखो, क्योंकि हमारा उनके साथ वक्त लगा है और हमारे घर वाले भी ये बात बोलकर भेजे मेरे को कि कोई ऐसी बात बोल कर आ उनको, उनके लिए कोई सदक़ा जारिया हो। हमें कुरान पढ़ेंगे, बख्श देंगे, उसी वक्त में ख़त्म हो जाएगा और जो है कि कुछ देंगे और जब तक वो चीज़ रहेगी ख़त्म हो जाएगी कि तुम हाजी साहब को, उनके बच्चों को, हमारे अहलिया जो है इनकी फ़िक्र में ऐसी राय देंगे, तुम ऐसी कोई बात बोल कर आओ कि अल्लाह चाहे तो कि उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए और जो है कि उनके लिए सदक़ा जारिया बन जाए। और तीसरी बात सदक़ा जारिया के तौर पर जो क़यामत तक के लिए चलेगी वो इल्म है, वो इल्म है। तो माशाअल्लाह जो मस्जिद आप बनाएंगे, अगर उसमें मकतब जो इमाम पढ़ाएगा वो उसके अंदर मकतब भी खोल देगा और मकतब के अंदर जो है पढ़ाई चलती रहेगी कुरान की, तो ये दोनों चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाएंगी। अब तीसरी चीज़ भी बता दे तुम्हें कि आप लोग ख़ुद मस्जिद के इंतज़ामी उमूर में लग जाएंगे, ये आपकी नेकी है, नेक औलाद का सदक़ा जारिया हो जाएगा और मस्जिद वो ख़ुद सदक़ा जारिया है। और फिर उसके अंदर इल्म का जारी होना, अगर आप निगरानी करके अगर उसे मकतब जारी करा देंगे तो इंशाअल्लाह उनके लिए सदक़ा जारिया हो जाएगा। हाजी साहब के लिए भी और अहलिया के लिए भी माशाअल्लाह के वालिदैन के लिए जो है सदक़ा जारिया की एक शक्ल बन जाएगी। देखो भाई, आदमी कुछ भी कमा ले, कुछ भी कर ले, मौत का मज़ा हर नफ्स को चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और जब वक्त आता किसी का नहीं टलता। ऐसा मत सोचो कि जल्दी हुआ है, ऐसा भी मत सोचो कि अभी थोड़े दिन जीना था, ऐसा भी मत सोचो कि अल्लाह को इनोच मिले थे क्या लेके जाने के लिए। ये सब ख्याल बुरा है। माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने नबियों को भी अपने पास बुलाया है, वलियों को भी अपने पास बुलाया है। अगर कोई जादू से मरे ये मौत भी अल्लाह की तरफ से है, अगर कोई बीमारी से मरे ये मौत भी अल्लाह की तरफ से है, अगर कोई जलकर मरे वो मौत भी किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। इज़राइल को आना है और रूह क्या करना है? कब्ज़ करना है, बशर्ते कि अल्लाह उस तरह से लिखे हुए रहते। अल्लाह उस तरीके से क्या करते हैं? लिखे हुए रहते। जिस वक्त में हमारे तुम्हारे सरदार, क़यामत तक के आने वाले इंसानियत के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, हज़रत उमर ने तो ये कहा, अगर जिस किसी ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। बास साहबा मुर्तद हो गए, बास साहबा नमाज पढ़ने जैसा और मस्जिद में आड़ा लेट गए, बास साहबा चीखें निकल गई, रोना उनका बंद नहीं हुआ। उस वक्त में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने खड़े होकर जो इस्लाम का शानदार खुतबा दिया और उसके अंदर पहले कलिमात ये थे कि देखो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है और इंसान को मौत का मज़ा चखना है, इंसान को अल्लाह के पास जाना है। हम जो इबादत कर रहे हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, हम जो इबादत कर रहे हैं किसकी हो? अल्लाह की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाए हैं, लेकिन जिसकी हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह, वो अल्लाह ज़िंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी, ऐसे अल्लाह की हम इबादत कर रहे हैं। तो तब जाके सहाबा इकराम संभले थे। माशाअल्लाह घर में रहने वाले
सबको अच्छी राय बताने वाले, सबको अच्छी बात समझाने वाले, एक तरफ नवासा नवासियों को समझाना, एक तरफ बेटियों को समझाना, एक तरफ बेटा बहुओं को समझाना, एक तरफ हाजी साहब को समझाना। हाजी साहब भी छोटे बच्चे के सर के ना, हमें 4 महीने के सफ़र में भी देखें और जो है 2 महीने के सफ़र में भी देखें। हाजी साहब माशाल्लाह बिल्कुल छोटे बच्चा मिजाज टाइप के, उनको भी उन्हें पकड़ कर लाना, हाजी साहब को भी, और सेट करके संभाल कर लाना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी घर की संभाले हुए थे। और जब जाते हैं तो कमी तो वाकई होती है, जब कोई आदमी घर से चला जाता है तो कमी तो वाकई होती है। मैं आप सब लोगों के लिए सब्र जमील की तलक़ीन करता हूँ। देखो, मौत का मज़ा तो हर नफ्स को, हर जानदार को चखना है। ये मौत भी अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से आई हुई मौत है। ये किसी बीमारी, ये तो हीला है। ये जो भी हालात हैं ये सब हीला और सबब है मौत के, वरना मौत तो अल्लाह की तरफ से जिसकी जितनी ज़िंदगी होती है और वो ज़िंदगी और आदमी पूरा करके ही निकलता है। तो माशाअल्लाह कि यहाँ पर उनकी बहनें भी मौजूद हैं, बेटियाँ भी मौजूद हैं, और भवें भी मौजूद हैं, और बेटे भी मौजूद हैं। सब लोगों के सामने आप लोगों के आरजू करने के लिए मौत की तैयारी के तौर पर आप एक ख्वाहिश करो, ये मौत की तैयारी है। क्या ख्वाहिश करो? हमारे अम्मा बा के नाम पर हम एक मस्जिद बनेंगे, उस मस्जिद में मकतब शुरू करेंगे। अल्लाह अगर चाहे तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होगी। अल्लाह अगर चाहे इस ख्वाहिश पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ियामत तक के लिए, कि जिसके नाम के लिए बनाई गई और जिन लोगों ने बनाया, सब के लिए सदक़े जारिया हो जाएगा, सब के लिए सदक़े जारिया हो जाएगा। हमारा माल ऐसी ही चीज़ों में लगना चाहिए। माल जमा कर लिया, रख कर चले गए मेरे अजीज़ों, कि भाई के करोड़पति भी चले गए जी, लखपति भी चले गए जी, और दुनिया में सबसे बड़े बड़े मालदार भी चले गए। जाने के बाद कि उनके मालों ने और उनके चीज़ों ने उनको कुछ भी साथ नहीं दिया। और साथ देने वाले लोग वो हैं कि जो अच्छी ख्वाहिश करके चले गए, और बाद वाले लोगों को ऐसी तरबियत करके गए, जाने के बाद उनकी आखिरत का सोचा। माँ को अच्छा रखना बोल के बच्चे सोचे, बीवी को अच्छा रखना बोल के शौहर सोचा, माँ को अच्छा रखना बोल के बेटी सोची, नानी को अच्छा रखना नवासा सोचा, दादी को अच्छा रखना पोतरा सोचा। दुनिया में हर आदमी अपने अपने एतबार से सुख पहुंचाने की कोशिश किया। मरने के बाद कब्र में कौन सुख पहुंचाएगा? मरने के बाद कब्र में कौन जो है उनको नेकी पहुंचाएगा? कौन उनको राहत पहुंचाएगा? उस राहत पहुंचाने का बेहतरीन सबब हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह सदक़ा जारिया है। आप सब लोग मिलकर कोई ऐसे नेकी का काम करो वो क़ियामत तक जारी हो जाए। आप लोग भूल गए तो भी अल्लाह ताला उनके किताब को जारी रखेंगे। अगर तुम लोगों ने कर दिया, करने वालों के भी अल्लाह ताला खाते को क़ियामत तक के लिए जारी करें। ऐसी नियत करो, इंशाअल्लाह ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सब्र भी करो हाजी साहब, इंशाअल्लाह मैं दावत देता हूँ आपको कि आप एक हफ़्ते के लिए बेतमचल्ला भी आओ इंशाअल्लाह। थोड़ा वक्त वहाँ पर भी गुजारो बेतमचल्ले में। जैसे इमाम हुसैन है, शफ़ी है, हम लोग हैं कि हमारे साथ भी थोड़ा वक्त गुजरेगा। अकेलेपन में आपको थोड़ा बोर भी लगेगा इस वक्त में, इसलिए आप इंशाअल्लाह हाजी साहब 1-2-4 दिन के बाद कि देख ले कि बेतमचल्ला आ गए तो 2-4 दिन का वक्त वहाँ पर गुजार के फिर ईद को आप इधर आ जाते। कि थोड़ा आपके साथियों में, दोस्तों में अगर थोड़ा वक्त लगेगा तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हम जमात के बारे में बात कर लेते हों या तुम्हारा तज़किरा उसमें ना आता। हर एतबार से कोई ना कोई आपकी नेकी याद करके तुम्हारे लिए दुआ करते रहते हैं। तो माशाअल्लाह कि हमारी औरतों ने भी जो यहाँ की मस्तूरात के लिए सलाम भेजा है और जो है दुआ की दरख्वास्त भी करके भेजे हैं। तो आप लोग भी भाई साहबजादे माशाअल्लाह कि जो मैं बात बोली हूँ उसके बारे में थोड़ा सोचो बा। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कैसे कैसे लोग क्या क्या कामा कर को चले गए। अगर तुम्हें 3 जने मिल को बोल ले तो ये कोई बड़ी बात क्या भी नहीं, ठीक है नहीं। अल्लाह रास्ता बना देते। और क्या बा, तू भी नवासा है तो बा साथ इंशाल्लाह, तू भी कुछ इंशाल्लाह इसमें मामूओं की मदद करके और थोड़ा बहुत देख रेख का काम भी कुछ इंतज़ाम करो इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे आने को बेइंतहा कबूल फरमाए और अल्लाह इस घर को जन्नत का बगीचा बनने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह इस घर में अमन अता फ़रमाए, खुशी अता फ़रमाए, सुकून अता फ़रमाए।
अल्लाह हमारे हाजी साहब के औलाद दर औलाद को अल्लाह इधर बेटी की तरफ फिर इधर बेटों की तरफ अल्लाह खैर का ज़रिया फ़रमाए, जादू से, जिन्नात से, बलाओं से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से, कर्ज़ों से, आफ़तों से अल्लाह सब की हिफाजत फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह इसी दुआ के साथ अब हम सब लोग मिलकर कुछ दुआ भी कर लेंगे इंशाअल्लाह। दुआ से पहले कि ये एक छोटा सा तोहफ़ा इस मजलिस के एतबार से हमें पहुँचेंगे, ये एक बार सूरह फातिहा पढ़ो औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ, और 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो, और एक बार दरूद शरीफ पढ़ो, फिर ये बख्श के हम आगे दुआ कर लेंगे। औरतें भी पढ़ो इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, रमज़ान में इंतकाल होना ये भी मग़फ़िरत का बड़ा सबब है। अगर हम ना भी दुआ करें अल्लाह ताला ज़रूर जो है उनकी मग़फ़िरत करेंगे। ठीक है ना जी। और किसी बीमारी में या ताउन वगैरह जैसी फ़िलहाल जो कोरोना चल रहा है, इस तरह की वक्ती बीमारी के अंदर इंतकाल होना ये भी शहादत की अलामत है, ये भी उनके लिए मग़फ़िरत की अलामत है। अभी उनके नवासे मोहम्मद साद बता रहे थे कि माशाअल्लाह इंतकाल होने से पहले जो वो मुस्कुराए और पेशानी के ऊपर पसीना भी आया और अच्छी हालत से कलमे के साथ और दुनिया से रुखसत हुए। उनकी वालिदा और उनके वालिद करीब में थे और उन्होंने ये भी बताया कि मैं तरावी पढ़कर हूँ रात में, और जो है मैं पाऊ पारा कुरान मजीद का तिलावत भी करके हूँ। माशाअल्लाह, ये सब आसार बता रहे हैं कि अल्लाह उनकी ज़रूर मग़फ़िरत करेंगे। फिर भी हम लोगों को चाहिए कि हम कुछ पढ़ के और उनके ऊपर बख्शें, और फिर भी उनके लिए सदक़ा जारिया का इंतज़ाम भी करें। यह हमारे लिए बेहतरीन चीज़ होगी। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस मेरी पूरी बात का ख़ुलासा यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कहा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। मौत तो अपने वक्त पर आएगी, वो अल्लाह की तरफ से आएगी। मरने वाला नेकी करके जाना मौत की तैयारी के साथ, और मौत की तैयारी के साथ साथ ऐसी ख्वाहिश रखना जो उसके मरने के बाद अल्लाह ताला पूरी करे उसको। अगर कुछ दुनियावी ख्वाहिशें होंगी वो पूरी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, लेकिन ऐसी दीनी ख्वाहिश होंगी तो ख्वाहिश पर तो भी नेकी मिलेगी। अगर ख्वाहिश पूरी ना भी हो तो नेकी तो मिल ही जाएगी। तो इसलिए माशाअल्लाह सदक़ा जारिया के तौर पर जो 3 चीज़ें हैं, वो तीनों चीज़ें अगर आप मस्जिद बनाने का मुस्तहकम और मज़बूत इरादा कर लेंगे, अगर मस्जिद वजूद में आ जाएगी तो वो तीनों चीज़ें इंशाअल्लाह के सदक़ा जारिया की उसमें शामिल हो जाएंगी। नेक औलाद जो है, जो सदक़ा जारिया हैं, आप मस्जिद की देख रेख में रहेंगे और ख़ुद नेक बन जाएंगे, और मस्जिद ख़ुद सदक़ा जारिया का एक सबब है। और फिर उसके अंदर मकतब या जो है कुरान की तालीम का शुरू करना, और ये भी सदक़ा जारिया है। माशाअल्लाह, आप सब हज़रात इस बात की नियत भी कर लें और फिर जो है इसको पूरा करने की कोशिश भी करें। अब दुआ भी कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ए अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हम फरमा, दस्तगीब से हमारी मदद फरमा, आगे से पीछे से दाएं बाएं ऊपर नीचे से ईमान व अमाल के सामान और सवारियों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस घर में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह हमारे हाजी साहब के अहलिया के लिए ए अल्लाह तू मग़फ़िरत फरमा, क़ब्र के सवाल जवाब को आसान फरमा,
मुनकर नकीर के सवाल जवाब को आसान फरमा। अल्लाह हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा, मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा, मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे हाजी साहब के लिए सब्र जमील अता फरमा, पूरे घर वालों के लिए अल्लाह सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह सदक़े जारिया के तौर पर जो हमारे इरादे हैं अल्लाह उन नेक इरादों को पूरा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो आफ़ियत अता फरमा, खैर अता फरमा। अल्लाह इस घर को अमन वाला घर बना दे, खैर वाला घर बना दे, मोहब्बत वाला घर बना दे, शिफा वाला घर बना दे, जिस्मानी रूहानी बीमारियों से नजात अता फरमा। अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह जो लोग दुआओं के लिए कहते हैं, अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए लिखा है, अल्लाह जो लोग दुआओं के लिए फ़ोन में भी बोलते रहते हैं, अल्लाह सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा। अल्लाह इस मजलिस में जमने वालों को भी कबूल फरमा। अल्लाह इस मजलिस में जो बातें हुई हैं, कहने वाले सुनने वाले सभी मुहताज हैं। अल्लाह हम सबको अल्लाह सदक़े जारिया जारी कर लेने की तौफीक अता फरमा। तो अपने फ़ज़ल से हमारी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह खुसूसन अल्लाह मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस के फ़ैसले फरमा। अल्लाह दुनिया में हम सब उनकी भलाई चाहते थे, अल्लाह वो कब्र में चले गए हैं, वहाँ भी हम उनकी भलाई चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह कब्र को तो जन्नत का अल्लाह जन्नत का बिस्तर बना दे। अल्लाह कब्र वाली बरज़ख वाली ज़िंदगी में अल्लाह उनके लिए तेरी रहमत अता फरमा, तेरी मग़फ़िरत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।